तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि संख्याओं को काटते कैसे हैं। ठीक है, यानी कि संख्या को डिवाइड कैसे करते हैं, उसको काट के छोटा कैसे बनाते हैं। आपके सामने 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक ज़ीरो वाला भी लिया है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी, वहाँ पे आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल है। अभी हमारा चल रहा है घातांक चैप्टर। घातांक के अंदर लगभग 10-12 फॉर्मूले होते हैं। सब फॉर्मूले पे मैं एक वीडियो बनाता हूँ, 5 मिनट का वीडियो होता है। उसमें मैं डेफिनेशन बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ और सिंपल, मीडियम, हार्ड सारे क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला आपसे कह रहा है कि 64/125 को काट के छोटा कीजिए। ठीक है, तो आपको एक ऐसा टेबल चूज करना है। टेबल आपको पता होगा, पहाड़ा। ठीक है, जिससे ये ऊपर और नीचे दोनों संख्या कटती हूँ। ये नहीं कि ऊपर वाली संख्या कट रही है तो नीचे नहीं कट रहा, नीचे कट रहा तो ऊपर नहीं कट रहा। ठीक है, और तो चलिए वो देखते हैं कौन से पहाड़े से कटेगा। तो उसके लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, जिसको डिविजिबिलिटी रूल पता होता है ना, वो संख्याओं को काफ़ी तेज़ी से काटता है, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी संख्या 1 से लेकर 13-14 के बीच में कोई भी संख्या, मान लो 7 से कटेगी, 8 से कटेगी, 9 से कटेगी, किससे कटेगी उसको पता होता है। ठीक है, आप कहोगे उसको मुझे सीखना है तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में चलो मैं ऊपर ही उसको लिंक डाल देता हूँ, आपको लिखा मिल जाएगा डिविजिबिलिटी रूल या फिर विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो उसको देख लेना। उसको मैंने आपको काफ़ी आसान बताया, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, 2-3 डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 64/125। तो यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ तो ये संख्या जो है ना 4 और 5, ये किससे कटेगी आप सोचो। तो यहाँ पे आपका संख्या ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे कि तब तो काट दें। ऐसा नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसी संख्या चूज करना है जो ऊपर भी काटे नीचे भी उसी पहाड़े से कटता हो। तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं लगभग बना है। ठीक है, जो 125 को भी काटे, 64 को भी काट दे साथ में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको जानबूझ के लिया है, क्योंकि आप इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसको कर सकते हैं लेकिन डेसिमल में जाना पड़ेगा, तो अभी डेसिमल वाली वीडियो का वेट करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ेंगे उत्तर में भी। क्यों? क्योंकि देखो, डिविजिबिलिटी रूल 2 चीज सीख लो। ठीक है, जो बहुत काम आते हैं, मतलब 60% तो क्वेश्चन ये इसी पे हो जाते हैं। अगर संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे मैटर नहीं करता, अगर लास्ट में 2 का मल्टीपल है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब जो 2 के पहाड़े में आते हैं और 0 भी है। ठीक है, इकाई स्थान देखना है। अगर ये संख्या है तो वो संख्या कितनी भी बड़ी हो 2 से पक्का कटेगी। ठीक है, ये पहला नियम। 5 का नियम कहता है कि अगर संख्या कितनी भी बड़ी है, अगर लास्ट में 5 है या फिर 0 है तो वो संख्या पक्का 5 से कटेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसको अब हम समझ चुके हैं कि ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर तो कट रहा है किसी और से, नीचे कट रहा है किसी और से, लेकिन ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिससे ये दोनों कट सके। ठीक है, अब इस वाले में देखो, अब कटने वाला लास्ट में भी लिया हूँ। ठीक है, एक ना कटने वाला, एक कटने वाला और एक आपका 0 वाला। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ पे करना बहुत आसान है। इसको करना क्या है, देखो आपको 0 काउंट करना है। सबसे कम 0 कहाँ पे है, कहोगे कम 0 तो नीचे है। कितना 0 है, 3 0 है। ठीक है, तो ऊपर 4 0 है, नीचे 3 0 है, तो 3 0 ऊपर और 3 0 नीचे आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 0 खत्म, ये 3 0 खत्म। ठीक है, अब किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, और सीधे आप संख्या को लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं इसको। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है और 6 है, तो ये संख्या 2 से पक्का कटेगी। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो बिना सोचे समझे काट दीजिए। अब पहाड़ा पढ़िए। देखिए, अब मैं डिवाइड करके बताऊंगा तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं चलो डिवाइड से भी बताऊंगा। पहले देखो कैसे करना है। 2 का पहाड़ा मान लो, चलो कर ही लेता हूँ, 244 है ना। अब इसको 2 से भाग दोगे। ठीक है, क्योंकि 2 से काटे तो एक बार भाग जाएगा, तो 2 खत्म, ये 4 उतरा, फिर 2 बार जाएगा, ये 4 खत्म, फिर ये 4 उतरा, फिर 2 बार जाएगा, ये भी 4 खत्म। ठीक है, वैल्यू आ गई आपकी 122। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसको भी डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अब साइड में मत करो, क्योंकि ये तो मैंने अब बेसिक आपको बता दिया कहाँ से है। अब यहीं पे कर लो। कैसे, देखो 2 के पहाड़े
कितनी बार पढ़ोगे कि 2 आएगा? एक बार, तो 1 लिख दो, ये 2 खत्म हो गया। 3, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि संख्या ज़्यादा ना हो, कम भी ना हो, लेकिन पास वाली संख्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का पहाड़ा अगर मैं एक बार पढ़ूंगा तो 2 आएगा, 2 बार में 4 हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, यानी कि एक बार जाएगा भाग, ठीक है। एक बार भाग गया, कोई गलती कर दी क्या हमने? नहीं नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हासिल बच जाएगा ना, 2 था तो 1 हासिल बच गया। अब 6 उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है? 8 बार में, ठीक। अब कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको 236 को यहाँ पे लिखो, 2 से भाग दे के देखोगे तो 118 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 8 आपका पहाड़े में 2 के आता है। तो 2 के पहाड़े से ये 12 कितनी बार में? 6 बार में, 2 एक बार में, ठीक है। ये कटेगा कितनी बार में? 5 बार जाएगा, 1 हासिल बच जाएगा, ठीक है। 10 आता है ना, 1 हासिल बच जाएगा, 8 उतरेगा, 18 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 18, 9 बार में, ठीक है। अब सोचो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो दोनों संख्याओं को काटता हो। तो अब हमें इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे हम इसको लगे कि अच्छा मान लो कि आपको याद नहीं आ रहा कि कौन से डिविजिबिलिटी से रूल से कट रहा है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या किसी से कट रहा है? जब नहीं कट रहा तो उसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप आगे भी इसको सॉल्व करो, हाँ। लेकिन एक कंडीशन होता है, ये आंसर आ चुका है कि आपको ऑप्शन गिवन हो तो अब आप ऑप्शन से चेक कर लेना, ठीक है, कि किससे बैठ रहा है, ठीक है। वैसे कैसे बैठाना है वो कल अभी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको संख्याओं को काटना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।